शुभाकांक्षी परम पूज्य गोपाल जी महाराज, आपने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए बहुत सी रैलियाँ की और गौ माता को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए बहुत सारी विशाल गौ कथा महारथियाँ कर रहे हैं अभी भी। तो इनका स्वागत करना चाहूँगी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, इस विषय में कुछ बताइए ताकि हमारे दर्शकों का ज्ञान हो। देखिए, इस देश में पेड़ों की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। आज का सबसे बड़ा देवता ऑक्सीजन। पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को ऑक्सीजन नहीं देते। लेकिन गाय दिन में भी ऑक्सीजन देती है और रात को भी ऑक्सीजन देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे बड़े देवता गाय में हुए कि नहीं? जी जी। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, गाय के शरीर में 33 करोड़ रोम और मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम और हर एक रोम से ऑक्सीजन निकल रहा है। इसलिए उस दृष्टि से भी 33 करोड़ देवता। देवता शब्द का सीधा अर्थ होता है देता। जो हमको कुछ देता है वही तो देता है, जो लेता है वो लेता है। तो इसलिए 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में हैं, अर्थात गाय से 33 करोड़ तरंगें निकल रही हैं जो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए लाभकारी है। इसलिए कहा गया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, पंचगव्य की क्या कहेंगे? देखो, हमारा जो शरीर है ये पंचभौतिक है। इस शरीर में क्या क्या तत्व है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ठीक है, हर चीज जमीन से जो निकलती है उसको पहले शुद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसको पहले शुद्ध करना पड़ेगा। तो इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन 5 तत्वों को शुद्ध करने वाला जो है वो पंचगव्य है। पृथ्वी तत्व को शुद्ध करेगा गाय का गोबर, जल तत्व जो शरीर में है उसको शुद्ध करेगा गाय का गौमूत्र, अग्नि तत्व जो शरीर में है उसको शुद्ध करेगा गाय का घी, वायु तत्व जो शरीर में है उसको शुद्ध करेगा गाय का दही, और जो आकाश तत्व शरीर में है उसको ठीक करेगा गाय का दूध। तो पंच तत्व को शुद्ध करने वाला पंचगव्य है। पंचगव्य है मतलब गाय से 5 चीजें हमें प्राप्त हुई, उसको पंचगव्य कहते हैं। दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। वन संकल्पना पर कुछ कहना चाहेंगे? वन संकल्पना पर जैसे देखिए, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो जब अर्जुन हिमालय में जाना चाह रहा था तो तब श्री कृष्ण ने यही बात कही थी अर्जुन के सामने कि दोषई एकहि कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक ही उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। जब किसी समाज में वर्ण संकर पैदा होता है, जैसे वर्ण संकर एक जीव पैदा किया है अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में, जर्सी नाम का एक जानवर तैयार किया और सुअर का और भैंस का इनका सीमन निकाल करके, और वो जो वहाँ की गवैया, हमारे यहाँ तो गाय बोलते हैं, वहाँ गवैया, वेदों में कहा गया गो सदृशा गवैया। तो इन सब का जो सीमन से एक प्राणी तैयार किया जिसका नाम है जर्सी, और उसके साथ गाय जबरदस्ती जोड़ दिया। तो उस जर्सी का जो दूध है वो इतना हानिकारक है कि उससे कैंसर जैसा भयानक रोग पैदा हो रहा है। ये वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी जर्सी हमारे लिए हानिकारक है, मतलब वर्ण संकर हमारे लिए हानिकारक है। और जो मूल रूप से गाय है उसका दूध कैंसर जैसे भयानक रोगों को दूर करता है। वैसे भी कोई भी चीज़ व्यावहारिक रूप में आप देखो, बोला ये आदमी दोगला है, तो दोगला व्यक्ति समाज के लिए लाभकारक है या हानिकारक है आप हमको, इसलिए वर्ण संकर समाज का कभी भला नहीं कर सकते। जी जी। अभी जैसे आप 4 महारथियाँ कर चुके हैं गौ माता को राष्ट्रमाता रूप में सुशोभित करने के लिए, तो इसमें आपकी सरकार से क्या क्या मांगे रहे? हमारी 5 मांगे हैं और इस देश की है वो मांग।
और वो मांगे हमारे दिमाग के ऊपर ही नहीं, वो इस देश की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, क्योंकि भाई मनुष्य संसार को थोड़ी चला रहा है, अगर कोई सुप्रीम पावर है जो देश को, विश्व को चला रही, ब्रह्मांड को चला रही है। तो हमारी 5 मांगे हैं सरकार के सामने। पहली मांग है कि भारतीय संस्कृति गाय को माता का सम्मान देती है, क्योंकि हमारे वेद कहते हैं गाय माता है, रामायण कहती है गाय माता है, उपनिषद कहते हैं गाय माता है, पुराण कहते हैं गाय माता है। तो आपके संविधान में धारा नंबर जो 25 है, वो 25 धारा बोलती है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक की आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है। तो क्या इस देश में जो मुसलमान हैं उन्हीं की आस्था का सम्मान होना चाहिए, जो ईसाई हैं उन्हीं की आस्था का सम्मान होना चाहिए, जो सिख हैं उन्हीं की आस्था का सम्मान होना चाहिए? क्या सनातन यानी हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? भाई संविधान तो सबके लिए है। तो हमारी गाय के साथ आस्था जुड़ी है। हमारे जो हिंदुओं के 14 कर्म हैं, सत्कर्म, पूजा पाठ, जप तप यज्ञ दान धर्म तीर्थ व्रत श्राद्ध पिंड तर्पण कथा कीर्तन, ये 14 चीज़ें हिंदू लोग करते हैं, और ये 14 बिना गाय के नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है गाय के साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। तो गाय को हिंदू लोग माता बोलते हैं, तो इसलिए हमने पहली मांग रखी है कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करो और इस देश में गाय को माता का सम्मान दो, राष्ट्रमाता का सम्मान दो। ये पहली मांग है। दूसरी मांग हमारी है कि दुनिया का सर्वोत्तम जो खाद है वो गोबर है, लेकिन विदेशों से यूरिया मंगा रहे हैं, वो खाद डलवा रहे हैं खेत में। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी है कि जिस खेत में लगातार 30 वर्ष तक यूरिया पड़ेगा, उस खेत की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी और खाना कमाने लायक नहीं रहेगा। और गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी, उसकी दिन दूनी और रात चौगुनी जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ेगी। तो इसलिए हमने मांग रखी है कि इस देश के खेतों में गाय के गोबर की खाद पड़े, गोबर गैस से इस देश के चूल्हे जले, गोबर गैस से इस देश की मोटर गाड़ियाँ चले। इसके लिए सरकार क्या करे कि किसानों से गोबर खरीदे 10 रुपये किलो, और तब उसकी खाद बनाए, उस गैस से चूल्हा जलाए, उस गैस से गाड़ियाँ चले। तो जिस दिन किसान को गोबर का मूल्य 1 किलो का 10 रुपये मिल जाएगा, उस दिन कोई किसान गाय को बाजार में छोड़ने वाला नहीं। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग, आज हम सब अंग्रेज बन गए। आखिर कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास संस्कार नहीं रहे, और संस्कार हमारे पास गाय के पास है। तो इसलिए अगर इस देश को फिर से संस्कारवान बनाना है तो हमको गाय का दूध 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को पिलाना पड़ेगा। इसलिए तीसरी मांग हमारी है इस देश में 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को गाय का दूध मिले। चौथी मांग हमारी है कि जर्सी नाम का जो वर्ण संकर इन्होंने पैदा कर दिया है, इस पर प्रतिबंध लगाए और भारतीय नस्ल की जो गाय है उसका संवर्धन हो। और 5वीं मांग हमारी है कि अगर सरकार गाय के प्रति इन भावना का ध्यान रखती और गाय को माता का दर्जा मिलता, गाय के गोबर की खाद बनती, गोबर गैस से चूल्हा चलता, गोबर गैस से मोटर गाड़ी चलती, तो गाय की ये दुर्दशा नहीं होती जो आज इस देश के अंदर हो रही है। गाय की दुर्दशा नहीं, भारत की दुर्दशा है। इसलिए सरकार जो यहाँ की गौएँ हैं जिनको माँ कहते हैं, उनके लिए जगह जगह पर गौशालाओं की व्यवस्था करें। ये 5 मांगें हमारी सरकार से। स्वामी जी, अभी देहरादून में जो आपकी रैली हुई थी उसमें तो सरकार ने पास किया है जी। तो अभी बाकी, लेकिन आप अपनी रैलियों से सरकार की प्रतिक्रिया से किस हद तक संतुष्ट हैं? नहीं, अगर समाज जगेगा तो सरकार को मानना पड़ेगा। बस समाज ने तो सरकार को बनाया है, तो उत्तराखंड क्या समाज जाग गया तो सरकार को विलम्ब नहीं मिला। उन्होंने देखा कि ये कितना हुजूम मराया है पूरे उत्तराखंड के बाहर, तो अब हम हर जगह करेंगे। और वैसे सरकारों का दायित्व है, जब एक जैसे दल हैं इनके, तो दल के प्रति, अपने संगठन के प्रति तो ये समर्पित होते हैं। तो जब भारत में भाजपा की एक सरकार ने, एक प्रदेश की सरकार ने गौ माता को राष्ट्रमाता स्वीकार कर लिया, तो जहाँ 22 राज्यों में इनकी सरकार है, उनको सबको बिना हमारे आंदोलन के करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे जी। आगे इस विषय में आपकी योजना क्या? आगे हमारी ये है कि हम पहले जा रहे हैं, अब हर राज्यों में जा रहे हैं। हम अभी हिमाचल जाएंगे, पंजाब हरियाणा सब जगह जाएंगे, राजस्थान उत्तर प्रदेश, और हम कहेंगे भाई उत्तराखंड ने ये प्रस्ताव पास कर दिया, केंद्र को भेज दिया, आप लोग भेज दो। और आप, क्योंकि आपकी पार्टी है, आप 22 राज्यों में आपकी सरकार है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम आंदोलन करेंगे और जन सैलाब के आगे सरकार को काम करना पड़ेगा जी।
स्वामी जी, आपका धेनुमानस ग्रंथ है, जी। उसकी रचना करने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? और इसके लिए तो हम लोगों ने जो उत्तरकाशी उत्तराखंड जो हमारा मूल स्थान है जहाँ ये शरीर का जन्म हुआ है, उस स्थान पर 108 ब्राह्मणों के द्वारा 6 महीने का दिया गया और उन्होंने गाय का दूध पी करके 6 महीने का दिया गौशाला के अंदर। तो वहीं ये अनुभूति हुई कि भाई गाय पशु ने पशुओं न डाला, और वही धेनुमानस की रचना हुई है। 2005 में वो यज्ञ हुआ था और 2008 से धेनुमानस की कथा देश के अंदर चली। स्वामी जी, हमारे जो दर्शक हैं वो इस ग्रंथ से कैसे लाभ पा सकते हैं? इस ग्रंथ को लोग अभी तक लगभग हमको लगता है 70-80 हज़ार ग्रंथ चले गए हैं देश के अंदर, और उसी का परिणाम है देश के अंदर एक लहर बनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को प्रेरित करें और हर चीज़ का प्रचार होता है, इसका भी प्रचार करें और हर व्यक्ति तक ये ग्रंथ पहुँचे। आप विवाह में अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, हर दूसरे को, एक दूसरे को प्रेरित करें। जैसे दीपावली है, होली है, कोई पर्व है, उसमें किसी प्रकार से वो दूसरा गिफ्ट न दे करके धेनुमानस गिफ्ट दें, ऐसा करें। और जो धेनुमानस को पड़ेगा वो गौ के प्रति निश्चित रूप से समझ जाएगा कि गाय पशु नहीं है, वो माता। स्वामी जी, एक सवाल और, गौपालन से आजीविका के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं? ऐसा कोई जीविका हमारे पास, गाय के पास धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। अगर गोबर से खाद बने और उस खाद को आपने खेत में डाल दिया तो उस अन्न को खाने से कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये बड़ी बात है, इतना पैसा बच जाए। और वही तो हम कह रहे हैं कि भाई गोबर का खाद बनाओ ना, उसको डालो। गोबर गैस से जब गाड़ियाँ चल रही है तो बताइए, देश के अंदर आज जो हाई प्राइस मची हुई है वो डीजल और पेट्रोल की है। तो डीजल पेट्रोल जो काम कर रहा है वो तो गोबर का गैस काम कर रहा है, जो रसोई गैस काम कर रहा है वो गोबर गैस काम कर रहा है। तो कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये आजीविका कम साधन है। जिस दिन आपने गाय के गोबर को आजीविका से जोड़ दिया, उस दिन आपका 1 रुपया और अमेरिका का $100 बराबर हो जाएगा। अब इससे बड़ा दृष्टांत क्या है? स्वामी जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, आपकी कुछ, अगर आप ये गौवंश की रक्षा के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? हम ये चाहते हैं भारत के लोग गाय को समझें। जो इतना मिथ्या दम्भ कर रहे हैं, अपना अहंकार भरे पड़े हैं कि हम गौ की रक्षा कर रहे हैं, हम गौशाला चला रहे हैं, ये व्यर्थ की बात है। गाय को केवल जानना है, बस जान लीजिए गाय का। तो जिस दिन इस देश गाय को समझ जाएगा, और योग के बारे में कई धर्मों के लोगों ने फतवा जारी किया कि हमारे धर्म में योग नहीं, लेकिन गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, ये किसी धर्म के धर्मगुरु ने बोला है। तो गाय तो सबकी है, गावो विश्व से मात रहा है, इसलिए सभी लोग गाय वाले बने और सब गाय के खड़े हो जाए। जब अंग्रेजों ने गाय का द्रोह किया था तो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए पूरा भारत इकट्ठा हो जाए, गौ के लिए खड़ा हो जाए, गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो, गाय के गोबर का उपयोग करो, गोबर गैस से चूल्हा जलाओ, गोबर गैस से मोटर गाड़ी चलाओ, गोबर की खाद खेतों में डालो, 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाओ। देखो भारत जो है स्वर्णिम भारत का उदय हो जाएगा और पूरी दुनिया आपके आगे नतमस्तक होगी और भारत संपूर्ण विश्व का सिर होगा। पंडित जी, गुरु जी, एक बार सरकार से जो आपकी 5 मांगे हैं, फिर से एक बार गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए, गोबर का मूल्य किसानों को दिया जाए और 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाए, और जो जर्सी आदि जो गवय हैं इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, भारतीय नस्ल की गायों का संवर्धन हो, और जो गौए लोगों ने घरों से निकाल दिए उनकी व्यवस्था करे सरकार, और जगह जगह पर गौधाम की रचना करे और उसमें गायों को रखे। ये बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी गुरुजी आपका। तो अभी गुरुजी ने बहुत रोचक हमें जानकारी दी, इसके लिए उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए इसके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थ प्रकाश से मंजू को। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।